बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, क्या हाल है? सबका ठीक ठाक है? मिलत वालों ने अपने ऑपरेशंस, अपनी फैक्ट्री पाकिस्तान में बंद कर दी है और उनके बंद करने की वजह इंपोर्टेड पार्ट्स या इंपोर्ट्स का रुकना या एफसी नहीं है। उनके बंद करने की वजह उनके ट्रैक्टरों की ना डिमांड होना है, जो कि मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है, काफ़ी हैरानकुन है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और उसमें इनके ट्रैक्टरों की डिमांड ही ख़त्म हो गई है। तो ऐसा क्या किया मिलत वालों ने कि इनके ट्रैक्टरों को कोई मुंह नहीं लगा रहा। आए, मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, तो आप जाके फिर वो देखें। MF260 स्पेशल एडिशन पाकिस्तान में 2022 में लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली 260 टर्बो जो मिलत वाले देते थे उसका नया मॉडल है, उसको इसने रिप्लेस किया है। इसके अलावा मिलत ट्रैक्टर वाले पाकिस्तान में मैसी फर्गुसन के और भी मॉडल्स देते हैं, जिसके अंदर 240 आता है, 260 टर्बो आता है, 375 आता है, 385 आता है, 385 और 75 में 4x4 भी आता है। मिलत ट्रैक्टर की हिस्ट्री के बारे में बताता चलूं। मिलर ट्रैक्टर मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर का एक डीलर है पाकिस्तान में, जो कि 1964 से कराची में इनके ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये लोग 2 साल के बाद लाहौर शिफ्ट हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 90 से 95% तक ट्रैक्टर खुद पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दिए और सिर्फ इंजन बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और यहाँ पे ट्रैक्टरों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, और एक पुरानी कंपनी होने की वजह से और अमेरिकन ब्रांड बेचने की वजह से आज तक इन लोगों का पूरे पाकिस्तानी मार्केट में 70% से ज्यादा मार्केट शेयर है। ट्रैक्टर के बारे में आपको बताता चलूं, इसके अंदर 2500 सीसी डीजल टर्बो इंजन आता है, जो कि 3 सिलेंडर है और वो डबल क्लच 8x2 गियर बॉक्स के साथ अटैच्ड है, 8 फॉरवर्ड और 2 बैकवर्ड्स, जो कि बनाता है 60 हॉर्स पावर और 212 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि काफी हेल्दी अमाउंट है। 260 स्पेशल एडिशन में इन्होंने जो 2 नई चीजें इंट्रोड्यूस कराई हैं, पहली, इसके अंदर इन्होंने डेल्फी का डीजल पंप लगा दिया है। जो सादा 260 टर्बो आता था उसके अंदर चाबी वाला पंप था, जो हमारे किसान भाइयों को फारक तरीन लगता था। दूसरा, इन्होंने इसके पीछे फैक्ट्री फिटेड हुक लगा दी है, जो कि आपको पहले बाहर से लगवानी पड़ती थी और उसका 40 से 50 हजार खर्चा आता था। बाकी इसके अलावा इसके अंदर कोई खास फीचर नहीं है, ना तो इसमें पावर स्टेयरिंग है। इसमें एक आम स्प्रिंग वाली सीट दी गई है, जो पहले पुराने मॉडल्स में बड़ी आया करती थी, मगर जो जो इनके नए मॉडल आ रहे हैं तो वो सीट छोटी होती जा रही है। 1900 किलो इसका वजन है, 48 लीटर डीजल आप इसके अंदर डाल सकते हैं और 21 से 2200 किलो ये उठा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 2 तब्दीलियों के बाद इन्होंने इसकी कीमत 18 लाख कर दी है। इस ट्रैक्टर के बारे में अच्छा क्या है, इसका डेल्फी का पंप, जो कि किसान भाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पुराना जो चाबी वाला पंप था उससे बहुत ज़्यादा शिकायत थी किसान भाइयों को। दूसरा, जो इसके पीछे हुक दी गई है वो नॉर्मल कामों के लिए तो चले ठीक है, मगर अगर आपने इससे प्रॉपर काम लेना है, वजनी काम लेना है, इसको रगड़ना है, तो ये आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी और आपको देसी बनवानी पड़ेगी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। बाकी ये ट्रैक्टर 2022-23 के मॉडल तो होंगे पाकिस्तान में, मगर ये अमेरिका में और इंग्लैंड में 1978 से आ रहे हैं और ये मैसी फर्गुसन के ट्रैक्टरों की पहली सीरीज है, जिसकी वजह से ये मैकेनिकल है टोटली, इनमें कोई लेटेस्ट फीचर नहीं है, जो कि इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा यहाँ पे किसान भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं है और उनको मैकेनिकल चीजें ज्यादा पसंद है, और इसी वजह से ये ट्रैक्टर काफी सख्त जान है। पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से हर गली कूचे का, हर पिंड थां का मैकेनिक इसको समझ सकता है। इनके वालिद दादा यही ट्रैक्टर की जनरेशन है इस्तेमाल करते रहे हैं, तो इनको इसके पार्ट्स को रिपेयर करना, इनके पार्ट्स हर जगह से मिलना कोई मसला नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा मकबूल है। इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको कंपनी से नहीं मिलते, बहुत तरह तरह की कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, इसके पार्ट्स बनाते हैं और अलग अलग क्वालिटीज़ में बनाते हैं। 60 साल से मिलर ट्रैक्टर वाले पाकिस्तान में हैं। इसकी वजह से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा पिंड हो, वहाँ पे मिलत वालों की डीलरशिप मौजूद है, आपको इसके पार्ट्स मिल सकते हैं। और आखिरी चीज़, मिलत ट्रैक्टर और मैसी का नाम पाकिस्तान की गली कूचों में मशहूर है, इसकी वजह से इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और चुटकियों में बिक जाता है। ट्रैक्टर के बारे में बुरा क्या है, जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है पुराना जनरेशन होना, वही इसका सबसे बड़ी बुराई है। ये एक 40 से 50 साल पुराना डिज़ाइन है,
गोरे 4 से 5 साल ये ट्रैक्टर की जनरेशन इस्तेमाल करके आगे निकल गए, मगर मिलत वाले पाकिस्तान में वही पुरानी जनरेशन दिए जा रहे हैं। और सबसे बुरी बात, अभी तक ये 100% इस ट्रैक्टर को पाकिस्तान में नहीं बना सके। ढिठाई से अभी भी कहा जाता है कि हम इसका इंजन बाहर से मंगवाते हैं। अक्सर हमारे किसान भाइयों की शिकायत है कि हम लोग 25-30 लाख लगा के ट्रैक्टर लेते हैं, ये सेंटर से टूट जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चला है जो इस ट्रैक्टर के अंदर देगी लोहा इस्तेमाल किया जाता है थ्रू आउट 240 से बड़े ट्रैक्टर तक, उसके अंदर काफी मिलावट आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर जैसे पहले पक्का हुआ करता था अब उस तरीके से पक्का नहीं है। एबीएस ब्रेकें, पावर स्टेयरिंग मेरे हाल में 50-60 साल से चीज़ों में आ रही हैं और इनके ट्रैक्टर्स में भी आ रही हैं मैसी के, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान में आज भी इनको लग्जरी आइटम की तरह दिया जाता है। अगर आपने पावर स्टेयरिंग वाला ट्रैक्टर लेना है, अगर आपने अच्छी ब्रेकों वाला ट्रैक्टर लेना है, तो आप सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन ट्रैक्टर ले सकते हैं। 4x4 ट्रैक्टर की भी ऑप्शन इतनी महंगी है कि किसान उसको लेने की बजाय 2 ट्रैक्टर ले ले। बाकी 1980-90 की दिहाई से बाहर के मुल्कों में ट्रैक्टर में रोल बार दी जाती है, मगर यहाँ पे 2022 और 23 मॉडल में रोल बार तो क्या, अगर आपने छत भी लेनी है तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। पिछले कुछ सालों में इसके काफ़ी कंपेटिटर्स आ गए हैं मार्केट में। सबसे पहला जो आया था वो बेनज़ीर की 1995 की एक स्कीम थी। बेलारस के ट्रैक्टर्स आए थे जिनको हमारी आम जुबान में किसान रूसी ट्रैक्टर कहता है, वो आए थे। तब वो इतने पसंद नहीं किए जाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा उनका इंजन स्ट्रांग था, उसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डीजल पीते थे। मगर अब वही ट्रैक्टर 2012, 2019, 2020 इस तरह रिकंडीशन भी आ रहा है, इधर आके असेंबल भी हो रहा है, और किसान भाई जिन्होंने हैवी लिफ्टिंग करनी होती है, ज़्यादा जोरदार काम करने होते हैं जैसे गन्ने की काश्तकारी वगैरह, वो लोग उस ट्रैक्टर की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं पाकिस्तान में, हालांकि उन्होंने इतनी मार्केट कैप्चर नहीं की हुई, मगर आप किसी भी आम आदमी जो ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है उससे पूछें तो वो उसके इंजन को ये मैसी के इंजनों से ज़्यादा बेहतर कहता है। इसके अलावा रिकंडीशन ट्रैक्टरों में जॉन डियर के ट्रैक्टर्स भी पाकिस्तान में आए थे, तो मोस्टली लोग अच्छी क्वालिटी के बाहर के बने हुए सीबीयू जॉन डियर के ट्रैक्टर भी पसंद कर रहे हैं और वो ले रहे हैं। जैसे आपको पता है पाकिस्तान की माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो पिछले दिनों ये खबर चल रही थी कि मिलत वालों ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है अंटिल फर्दर नोटिस। तो मैं मिलत ट्रैक्टर की फैक्ट्री गया, उधर गया हूँ जुम्मे वाले दिन, तो मुझे पता नहीं था कि इन्होंने जुम्मा हफ्ता इतवार अपने ऑपरेशंस बंद किए हुए हैं, गोया फैक्ट्री खुल गई हुई है। मगर मैं वहाँ गया हूँ, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके ट्रैक्टर जो नया निकला हुआ है उसके बारे में लोगों को बताना चाह रहा हूँ। पुराने बाबे आपको पता है मिलत में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे दस्ती फारिग करा दिया। तो वहाँ पे जो मेन डीलर्स थे उनमें से मैं एक के शोरूम गया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी वेल रिसीव किया। उनके पास 260 स्पेशल एडिशन खड़ा हुआ था, बाकी जो 260 टर्बो था उसकी लाइनें लगी हुई थी। इससे ये पता चल रहा था कि 260 एसई की काफ़ी डिमांड है मार्केट में, 260 टर्बो को लोग नहीं पसंद कर रहे। मैं जो उनका कंपनी का ड्राइवर था उसने मुझे वो ट्रैक्टर दिखाया, उससे मेरी काफ़ी गपशप लगी। उनसे मैंने लोगों के सवाल पूछे कि भाईजान इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर डेल्फी का पंप लगा दिया गया है, इसके अंदर जो नई पीछे हुक है वो दे दी गई है। उन्होंने मुझे अंदर की बात बताई कि ये डेल्फी का पंप पहले भी लग के आता था, इन्होंने देना बंद कर दिया था जिसकी वजह से इनका 260 टर्बो बिकना बंद हो गया था। अब स्पेशल एडिशन के नाम के नीचे इन्होंने दोबारा डेल्फी का पंप इंट्रोड्यूस करवाया है, और जो पीछे हुक है अगर आपने नॉर्मल काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ये बदलवानी ही पड़ेगी। तो जो 50,000 का फर्क है टर्बो में और इसमें, वो आप सिर्फ पंप के पैसे दे रहे हैं, हुक आपकी बेकार ही है। उसके बाद मेरी उनके सेल रिप्रेजेंटेटिव से जो ऑर्डर भी ले रहे थे उनसे काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई कंपनी के बारे में। उनसे मैंने पूछा कि आपके ट्रैक्टर की वारंटी क्या है, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 साल। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार गाड़ी और मोटरसाइकिलों की तो इतने इतने साल की वारंटियां हैं। अभी रिसेंटली मैंने गाड़ियां कवर की हैं जिनकी वो लोग 1.5 लाख किलोमीटर और 5-5 साल की वारंटियां दे रहे हैं, तो ये लोग मिलर ट्रैक्टर वाले सिर्फ 1 साल की वारंटी क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया देखिए भैया ये होता है जोर वाला चीज़, ये सिर्फ 1 साल 1.5 साल चलता है, किसान पे न्याय ले लेते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा 1 साल 1.5 साल क्यों, 1 साल 1.5 साल क्यों चलना है भाई, 18-20 लाख की चीज़ है, और अगर आप कोई बड़ा ट्रैक्टर लें वो 25-30 लाख का आता है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ 25-30 लाख निकालना या 15-20 लाख निकालना हमारे किसान भाइयों के लिए मुश्किल काम है। जो छोटा किसान है वो हर साल तो चीज़ नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा नहीं, 1 साल के बाद इसका मजा आना बंद हो जाता है,
और वो लोग बदल लेते हैं ट्रैक्टर। कि मुझे इससे ये शक हुआ कि इनकी क्वालिटी वैसी नहीं रही जैसी गोरों ने इनको दी थी। इन्होंने ओवर द इयर्स इसकी क्वालिटी गिरा दी है। जो कि मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा आपके ट्रैक्टर्स सेंटर से टूटते क्यों हैं? क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों की शिकायत सुनी है कि आपके जो ट्रैक्टर्स हैं, बेशक जो टॉप ऑफ द लाइन है 385, वो लोगों ने सेंटर से तोड़ा हुआ है जोर लगाते हुए। तो वो पहले बोल नहीं रहे थे, मगर बाद में उन्होंने इस बात को सेकंड किया, मतलब इस बात पे मेरी रजामंद हुए कि विद टाइम इनके देगी लोहे की क्वालिटी गिरी है, जिसकी वजह से ये इश्यूज लोगों को आ रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा कि 90 से 95% चीज़ें पाकिस्तान में इसकी लोकलाइज हो रही हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी खुशाइन बात है। तो मैंने कहा यार बीच में इंजन भी लोकलाइज होता होगा। उन्होंने कहा नहीं, इंजन अभी भी बाहर से आ रहा है। मैं इतना हैरान होकर मैंने पूछा यार ये 1970 की टेक्नोलॉजी है और मिलत वाले 1964 से पाकिस्तान में ट्रैक्टर बना रहे हैं और अभी तक ये लोग इसका इंजन मैन्युफैक्चर नहीं कर सके। ये कौन सा 2015-20 मॉडल है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की? एक 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान को इन्होंने ट्रांसफर नहीं की। तो मैंने कहा इसकी क्या वजह है? कहते हैं जो किसान है वो पाकिस्तानी मेड इंजन नहीं लेता। मैंने कहा भाईजान क्यों नहीं लेता? वो कहते हैं भाईजान उसकी क्वालिटी ये लोग मेंटेन नहीं कर सकते। और मैंने कहा यार आप 70 साल 60 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बाकी पार्ट्स भी तो बना रहे हैं, तो इंजन भी उसी क्वालिटी का बनाए, आप क्वालिटी श्योर करो। कहते नहीं भाईजान ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। वो फिर आए शाए हो गए। मगर मुझे इस चीज़ से बड़ा अफसोस हुआ, इतनी पुरानी चीज़ है, विद टाइम उन्होंने इसकी चीज़ें हल्की की हैं, अच्छी नहीं की, और सिर्फ कीमत को बढ़ाने पे जोर दिया इन्होंने। मैंने इनसे कहा कि अगर इंजन ये लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें और टोटल ट्रैक्टर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, तो जो ये आज 18 लाख का ट्रैक्टर बेच रहे हैं, तो इंजन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने की वजह से ये ट्रैक्टर 14-15 लाख का हो, तो मुझे बताएं किसान क्यों नहीं लेगा? इस पे वो खामोश थे।